गाड़ी खा ले। शुक्रिया भैया। ये तो हर्षित भैया की आवाज थी। भैया मेरा मतलब आप यहाँ पे इतनी ठंड में लेटे हुए हो, आपको ठंड नहीं लग रही? आपका घर नहीं है क्या? भैया कहने के लिए तो पूरा परिवार है, छोटा भाई है, उसकी बीवी है, मतलब एक अच्छे घर से हूँ मैं, पर करूँ तो करूँ क्या, मजबूरी ने कुछ ऐसा करा दिया कि मुझे सड़क पर आना पड़ा और सोना पड़ा। भैया जब आपका घर परिवार सब कुछ है तो आप ऐसे सड़क पर क्यों लेटे हुए हो? भैया वो कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है वो झेलना पड़ता है, और नसीब तो कोई बदल नहीं सकता ना। भैया जब 18 साल का था तो घर वाले छोड़ के चले गए, और मेरे हिस्से में एक मेरा छोटा भाई आया, और फिर उसके बाद मेरे भाई का सपना था कि उसको बाहर जाकर पढ़ना लिखना है, तो हमने एक एक भाई जोड़ के खेती करके उसको पढ़ाया लिखाया और बाहर भेजा विदेश पढ़ने के लिए। पर भैया मैं करता क्या, इतना पैसा तो था नहीं मेरे पास कि मैं उसके सारे खर्चे उठा सकूं। मेरे पास जो घर था और कुछ जमीनें थी ना, वो सब बेच के अपने भाई की पढ़ाई में लगा दिया। और आपको पता है मेरा भाई ना पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा बड़ा आदमी बना, अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई उसकी। और फिर उसके बाद एक दिन ना उसका कॉल आया, उसने हमसे बोला कि भैया आप यहीं पर आ जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को इसमें अच्छा घर है, अच्छा खाना पीना है। तो हम ना चले गए उसके पास। फिर एक दिन भैया मेरे भाई ने मुझसे कहा ना कि उसको एक लड़की पसंद आ गई, और मैं अपने भाई की पसंद को कैसे काट सकता था भैया। फिर मैंने ना उससे उसकी शादी करवा दी। मेरे भाई को ना 3 महीनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना था भैया। उसके बाद ना मेरा भाई चला गया, और फिर उसकी बीवी ने ना मुझे घर से निकाल दिया भैया। काम हम कुछ करना नहीं है, बस घर में बैठ के दीदी रोटियां तोड़नी है। तुम ना अपना जाके खुद कमाओ और खुद खाओ, मेरे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं दोबारा, समझे ना? और हाँ, जो तुम्हारा भाई है ना, वो सबसे पहले मेरा पति है, उसकी कमाई का पैसा मेरा है और एक घर भी मेरा है। अपना हिला नहीं पड़ा दे दो, दोबारा मैं तकलीफ करना, आप आगे मत देना। तुम्हारा कोई समझे? अरे तो भाग बहू बहू मेरी बात तो सुनो बहू। और भैया तब से ही मैं यहाँ भटक रहा हूँ, ना खाने का ठिकाना है और ना ही सोने का। एक बार ये भी सोचा कि गांव वापस चला जाऊँ, फिर ख्याल आया कि मैंने तो सारी जमीनें और घर भी बेच दिया है उसकी पढ़ाई के लिए, अब तो वहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, क्या ही करता भैया। और इसीलिए भैया यहाँ पे सो जाता हूँ, अगर कोई खाने को देता है तो खा लेता हूँ, वरना भूखे पेट ही सो जाता हूँ। किस्मत किस्मत की बात है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो यही हो रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आपका छोटा भाई आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा भैया, उसके पैरों में गिर जाऊंगा, मिन्नतें मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उससे बोलूंगा कि मुझे अपने घर में ले ले, क्योंकि भैया अब ना इस ठंड में इन पत्थरों पे सोया नहीं जाता मुझसे। और फिर भी नहीं माना ना भैया, तो मैं ना कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, ना ही कुछ बुरा कहूंगा। अर्श भाई तू कहाँ था भाई? तू मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चला गया था भाई? तुझे पता है ना मेरी हालत कैसी हुई? देखना भाई ये सब क्या हो गया, मुझे पत्थरों पे सोना पड़ रहा है भाई। मुझे घर ले चल भाई, प्लीज मुझे घर ले चल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। भैया मुझे माफ कर देना, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं गया तो 3 महीने के लिए था, पर मेरा काम 1 महीने में ही खत्म हो गया। मैं जब वापस आया तो आप घर पर नहीं मिले।